हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन। सो आई एम बैक विद द करंट अफेयर सीरीज़। तो इतने दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे, तो इसका रीज़न सिर्फ इतना था कि मैं आउट ऑफ टाउन थी किसी काम की वजह से, जिसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था एक पोस्ट में लिख के। तो उस पोस्ट में आपका काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया और उसके लिए आपको थैंक यू सो मच कि आपने उस चीज़ को समझा और इतने दिन मेरे वीडियो का वेट किया। तो आज से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे जून के करंट अफेयर्स। आज हम करेंगे जून सेकेंड वीक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग हैज सेलेक्टेड हाउ मेनी स्कूल्स टू एस्टैब्लिश एडिशनल अटल टिंकरिंग लैब्स। नीति आयोग ने कितने स्कूल्स को सेलेक्ट किया था एडिशनल अटल टिंकरिंग लैब्स बनाने के लिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3000। 3000 और स्कूल्स में अटल टिंकरिंग लैब्स बनाएगा नीति आयोग। ये जो अटल टिंकरिंग लैब्स है ये अटल इनोवेशन मिशन के अंडर बनती है। तो टोटल स्कूल्स 3000 और स्कूल्स ऐड होने के बाद कितनी हो गई है जिनमें अटल टिंकरिंग लैब्स बन गई है? तो वो है 5441। ठीक है, अब इन सारी स्कूल्स में नीति आयोग 20 लाख रुपीज़ का ग्रांट देगा अगले 5 साल तक। ठीक है, तो 5 साल के अंतराल में 20 लाख रुपए दिए जाएंगे नीति आयोग की तरफ से इन सारी स्कूल्स को जहाँ पर अटल टिंकरिंग लैब्स बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद रिसेंटली डिक्लेयर्ड द क्वीन वैरायटी ऑफ विच फ्रूट एज द स्टेट फ्रूट ऑफ त्रिपुरा। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने एक फ्रूट की क्वीन वैरायटी को त्रिपुरा का स्टेट फ्रूट डिक्लेयर किया है। तो वो कौन सा फ्रूट है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पाइनएप्पल। तो क्वीन पाइनएप्पल जो है उसको प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने त्रिपुरा का स्टेट फ्रूट डिक्लेयर किया है। अब देखिए, रिसेंटली केरला का स्टेट फ्रूट भी डिक्लेयर हुआ था जिसका नाम क्या है? जैक फ्रूट। ये मार्च में डिक्लेयर हुआ था। उसके बाद जून में या मई एंड में आंध्र प्रदेश ने अपने स्टेट एनिमल, बर्ड, ट्री और फ्लावर भी डिक्लेयर किए थे। तो देखिए, आंध्र प्रदेश के जो स्टेट एनिमल है वो है ब्लैक बक, जो स्टेट बर्ड है उसका नाम है रोज रिंग्ड पैरट, जो स्टेट ट्री है उसका नाम है नीम ट्री, और जो स्टेट फ्लावर है उसका नाम है जैस्मीन। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसीव्ड द पॉली ओम्ब्रिगर अवार्ड फॉर बीइंग द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर फॉर द 2016-17 एंड 17-18 एट द BCCI अवार्ड्स। तो इनमें से कौन से क्रिकेटर को पॉली ओम्ब्रिगर अवार्ड दिया गया है बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर के लिए 2016-17 और 17-18 इन दोनों साल के लिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विराट कोहली। विराट कोहली को ये मिला है मेंस कैटेगरी में। विमेन कैटेगरी में किसको मिला है? 2016-17 के लिए तो मिला है हरमनप्रीत कौर को, और 2017-18 के लिए मिला है स्मृति मंदाना को। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। मेंस में तो दोनों साल का मिला है विराट कोहली को, और विमेन में 16-17 का मिला है हरमनप्रीत कौर, और 17-18 का स्मृति मंदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state's cabinet has approved to establish dedicated police stations in all the districts to check power theft? तो बिजली चोरी से बचने के लिए इनमें से कौन सी स्टेट के कैबिनेट ने सारी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पुलिस स्टेशन को एस्टेब्लिश किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ 2018 वर्ल्ड ओशियंस डे? वर्ल्ड ओशियंस डे की थीम क्या थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रिवेंटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन एंड एनकरेजिंग सॉल्यूशंस फॉर अ हेल्दी ओशन। वर्ल्ड ओशियंस डे जो है वो मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है 8 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन द विमेन सिंगल्स फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018? विमेन सिंगल्स का फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सिमोना हैलेप ने। सिमोना हैलेप ने फ्रेंच ओपन जीता है, आप ध्यान रखना। और इसमें फाइनल में सिमोना हैलेप ने हराया था स्लोन स्टीफेंस को। ठीक है, और इसमें मेंस का फ्रेंच ओपन किसने जीता है? वो जीता है राफेल नडाल ने, और राफेल नडाल ने फाइनल में हराया था डोमिनिक थिएम को। ठीक है, तो ये दोनों आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू यूज ऑटो डिसेबल सिरिंजेस फॉर ऑल क्लिनिकल पर्पसेस टू प्रिवेंट इन्फेक्शन? तो इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट पहली स्टेट बनी है जिसने ऑटो डिसेबल सिरिंजेस को यूज़ किया है ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो सके? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने सबसे पहले यूज़ किया है ऑटो डिसेबल सिरिंजेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आशीष झाकर हैज़ वॉन गोल्ड इन विच स्पोर्ट्स एट द 2018 एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन जापान। तो एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुई थी जापान के अंदर, उसमें आशीष झाकर ने कौन से स्पोर्ट के अंदर गोल्ड जीता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हैमर थ्रो। इन्होंने जीता था हैमर थ्रो के अंदर गोल्ड। और ये जो एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी ये कहाँ हुई थी? जापान के गीफू में। और इसमें इंडिया की रैंक थी 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ बिजनेस फर्स्ट पोर्टल? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने बिजनेस फर्स्ट पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पंजाब। पंजाब की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है बिजनेस फर्स्ट पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस डॉक्टर सुभाष भामरे इनॉग्रेटेड 578 मीटर लॉन्ग थैंग टनल। इट इज़ द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ विच स्टेट? तो देखिए 578 मीटर लंबी एक थैंग टनल बनाई गई है। तो ये जो थैंग टनल है ये कौन सी स्टेट में बनाई गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सिक्किम। ये बनाई गई है सिक्किम के अंदर। सिक्किम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनके गवर्नर कौन है। इसके गवर्नर है गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद जो है ये पहले थे मेघालय के गवर्नर, ठीक है। अब ये चेंज हो गए हैं, अब ये बन गए हैं सिक्किम के गवर्नर, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, सिक्किम के गवर्नर है गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉन्फर्ड द नेशनल अवार्ड्स ऑन बेस्ट परफॉर्मिंग एसएचजीज अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंडर बेस्ट परफॉर्मिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को नेशनल अवार्ड किसने दिया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है ये हमारे यूनियन मिनिस्टर है रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज एंड माइंस के, ठीक है। तो इन्होंने ये अवार्ड्स दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट हैज़ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अनाउंस टू इन्वेस्ट टू चेक इरोजन एट द वनरेबल एरियाज अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर्स गंगा एंड पद्मा? तो जो रिवर गंगा और पद्मा है उनके जो साइड के एरियाज है वहाँ पर इरोजन ना हो, इसके लिए वेस्ट बंगाल ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 107 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, External Affairs Minister Sushma Swaraj was on a 5-day tour to which country to attend BRICS and IBSA ministerial meetings and commemorate 125th anniversary of Mahatma Gandhi's journey against racial discrimination? तो हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज ने इनमें से कौन से देश का 5 दिन का टूर किया था जहां पर उन्होंने ब्रिक्स, IBSA मिनिस्ट्रियल मीटिंग और महात्मा गांधी की 125th एनिवर्सरी बनाई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where was the 22nd edition of exercise Malabar held in June 2018? जो मालाबार एक्सरसाइज है वो जून 2018 में कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, USA में। देखिए जो मालाबार एक्सरसाइज है ये 3 कंट्रीज़ के बीच होती है, USA, इंडिया और जापान, ठीक है। तो ये 2018 में हुई थी USA में। USA में कहाँ? गुआम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, The RBI amended gold monetization scheme in which it allowed the customers to deposit the gold in a broken time period where the short term period of 1 to dash years can be broken to 1 year 3 months, 2 year 3 months, 15 days etc. देखिए RBI ने जो अभी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में कुछ अमेंडमेंट किए हैं जिसमें अब कस्टमर्स जो हैं वो गोल्ड डिपॉजिट अकाउंट खोल पाएंगे बहुत ईजीली। तो उसमें जो वो शॉर्ट टर्म पीरियड का अकाउंट है वो कितने से कितने साल तक खोल पाएंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3 ईयर्स। तो 1 से 3 साल तक का अकाउंट वो खोल सकते हैं। अब ये जो टाइम पीरियड है ये कैसे भी हो सकता है, 1 साल 3 मंथ के लिए भी हो सकता है या 2 साल 3 मंथ 15 दिन या कैसे भी हो सकता है ये टाइम पीरियड, ठीक है। तो ब्रोकन टाइम पीरियड भी हो सकता है लेकिन होगा कैसे? 1 से 3 साल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, As per DIPP Secretary Ramesh Abhishek, foreign direct investment in India in 2017-18 has increased to, तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो 2017-18 में कितना इंक्रीज हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, $61.96। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना, FDI 2017-18 में इंक्रीज हुआ है $61.96। अब देखिए आप सबको पता होगा कि FDI का जो लार्जेस्ट सोर्स है वो क्या है? मॉरिशस। Which state's cabinet has approved बिजली बिल माफ़ी योजना पावर बिल्स वेवर स्कीम? तो इनमें से कौन सी स्टेट कैबिनेट ने पावर बिल वेवर स्कीम को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? संबल। इसमें जितने भी BPL फैमिलीज होगी उनको 200 रुपीज़ पर मंथ पे बिजली दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Who was appointed by World Economic Forum as a member to its managing board on 8 जून 2018? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सरिता नैयर। सरिता नैयर को अपॉइंट किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मैनेजिंग बोर्ड का मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Around 1/3 of all water wells tested in which Indian state contain uranium levels that exceed the World Health Organization and US Environmental Protection Agency Safe Drinking Water Standards? देखिए WHO के कुछ स्टैंडर्ड्स है जिसके अकॉर्डिंग पानी में अगर कुछ हद तक यूरेनियम है तो वो किसी की हेल्थ को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पर एक स्टेट है जिसके पानी में यूरेनियम लेवल जो है वो बहुत हाई है, तो वो कौन सी स्टेट है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन। When was World Brain Tumor Day observed all over the world? वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब ऑब्जर्व होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 8 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state government signed a MOU with Hyderabad-based Pulela Gopichand Badminton Foundation for setting up of P. Gopichand Badminton Academy in the state? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा। तो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने पी गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी खोलने के लिए पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन फाउंडेशन के साथ एक MOU को साइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द यंगेस्ट ऑथर ऑफ इंडिया बाय इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर हिज बुक हनीकॉम्ब? तो इनमें से किसको यंगेस्ट ऑथर ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है? उसकी कौन सी बुक के लिए? हनीकॉम्ब के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अयान गोगोई गोहेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which city hosted the first ever global investors meet on hydropower? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 श्रीनगर। तो श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी सबसे पहली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट ऑन हाइड्रो पावर। देखिए जम्मू एंड कश्मीर जो है इनके भी गवर्नर अभी चेंज हुए हैं, जिनका नाम क्या है? सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक जो है ये पहले गवर्नर थे बिहार के, अब ये बन गए हैं जम्मू एंड कश्मीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन। The government has increased the carpet area of houses to be covered under CLSS for interest subsidy for the middle income group under Pradhan Mantri Awas Yojana. What does first S stand for in CLSS? देखिए गवर्नमेंट की एक स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके अंडर एक इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है जिसका नाम क्या है? CLSS। तो इसमें जो पहला S है ये क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सब्सिडी। तो CLSS का फुल फॉर्म है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिटी हैज़ बीन रैंक 3rd इन द लिस्ट ऑफ साउंड पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हैदराबाद। हैदराबाद जो है इसको 3rd रैंक पे रखा गया है, किस लिस्ट में? साउंड पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has mooted a Make in North-East initiative on the lines of Make in India? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which ministry has partnered with Ministry of Ayush for developing enterprises in the traditional medicine sector? तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ पार्टनरशिप करी है ताकि वो मेडिसिन सेक्टर के लिए एंटरप्राइज खोल सके? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 MSME। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है इसने पार्टनरशिप करी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ। अब देखिए MSME मिनिस्टर कौन है? वो है गिरिराज सिंह, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के इंडिपेंडेंट मिनिस्टर कौन है? वो है श्रीपद यसो नायक। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the new chairman of Central Board of Indirect Taxes and Customs? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम का नया चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 S रमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the acting chairman of the UPSC? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एक्टिंग चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अरविंद सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। पप्पू कर्की द पॉपुलर कमाऊनी फोक सिंगर हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज नेटिव ऑफ विच स्टेट? पप्पू कर्की जिनका भी निधन हो गया था ये क्या थे? एक कमाऊनी फोक सिंगर थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पप्पू कर्की एक कमाऊनी फोक सिंगर थे, तो ये कौन सी स्टेट से थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड। ये उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज़ फर्स्ट एवर नेशनल पुलिस म्यूजियम विल स्टैब्लिश इन विच सिटी? इंडिया का सबसे पहला नेशनल पुलिस म्यूजियम जो है वो कौन सी सिटी में स्टैब्लिश होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली में। The Central Vigilance Commission is in news for appointing Sharad Kumar as new Vigilance Commissioner.
एज पर विच कमिटीज रिकमेंडेशन द CVC वॉज सेटअप। देखो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने अभी अपना नया विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किया है, जिनका नाम क्या है, शरद कुमार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि शरद कुमार बने हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के विजिलेंस कमिश्नर। तो जो CVC है ये कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 के संथनम कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट दैट 45th G7 समिट 2019। 45th G7 समिट जो है, जो 2019 में होगी, वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 फ्रांस। फ्रांस होस्ट करेगी G7 समिट। जो 2018 की G7 समिट थी वो कहाँ हुई थी? क्यूबेक, कनाडा में, और नेक्स्ट होगी फ्रांस के अंदर। अब एक होती है G20 समिट। तो G20 समिट में आप कंफ्यूज मत होना, G20 समिट 2018 की हुई थी ब्यूनोस एयर्स अर्जेंटीना में, ठीक है। और जो 2019 की है वो कहाँ होगी? वो होगी ओसाका, जापान में। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इंडिया जो है वो G20 का मेंबर है, ठीक है, लेकिन इंडिया G7 का मेंबर नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, G7 में इंडिया नहीं आती, लेकिन G20 का मेंबर है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज फुटबॉल टीम हैज़ लिफ्टेड द 2018 इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टाइटल। 2018 का इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टाइटल कौन सी टीम ने जीता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इंडिया। ये जीता था इंडिया ने। इंडिया ने इसमें फाइनल्स में केन्या को हराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following apps has been launched by Indian Railways to help travelers in booking and cancelling unreserved tickets। तो अनरिजर्व टिकट्स को बुक करने के लिए और कैंसिल करने के लिए इंडियन रेलवेज ने एक नया ऐप लॉन्च किया है। तो उस ऐप का नाम क्या है? तो उसका नाम है UTS ऑन मोबाइल। अब देखिए, इंडियन रेलवेज ने रिसेंटली 2 और ऐप लॉन्च किए हैं। एक का नाम है रेल मदद। मदद का फुल फॉर्म है मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिजायर्ड असिस्टेंस ड्यूरिंग ट्रैवल। तो ये जो ऐप है ये पैसेंजर्स को कोई भी अगर उनकी कंप्लेन है उनको रजिस्टर करने के लिए हेल्प करेगी, और जो उन्होंने कंप्लेन लॉन्च करी है उसका रियल टाइम फीडबैक देखने के लिए भी मदद करेगी, ठीक है। तो एक तो है रेल मदद और दूसरे है मेन्यू ऑन रेल्स ऐप। मेन्यू ऑन रेल्स ऐप क्या करेगा कि ट्रेन के अंदर जितने भी आपको मील्स और बेवरेजेस सर्व होती है उनके बारे में एक पूरी लिस्ट दे देगा उनकी प्राइजेस के साथ, ठीक है। तो ये 3 ऐप जो है इंडियन रेलवेज ने अभी रिसेंटली लॉन्च करी है, मेन्यू ऑन रेल्स ऐप, रेल मदद और UTS ऑन मोबाइल। अब देखिए, एक है IRCTC। IRCTC ने एक AI चैटबॉट लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था? आस्क दिशा। ये भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है अक्टूबर के अंदर। तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इसमें दिशा का फुल फॉर्म है डिजिटल इंटरेक्शन टू सीक हेल्प एनी टाइम, ठीक है। तो ये भी IRCTC ने लॉन्च किया है ताकि अगर हमें कोई भी क्वेरी है तो वो हम यहाँ पर इस चैटबॉट से पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च अवेयरनेस प्रोग्राम संस्कार अगेंस्ट सुपरस्टिशन। तो सुपरस्टिशंस के खिलाफ एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है संस्कार। तो वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 असम। असम की स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, which ministry has launched yoga for 9 to 5 campaign to raise awareness on benefits of yoga at work। अब देखिए, योगा 9 to 5 एक कैंपेन लॉन्च किया था ताकि जितने भी विमेन हैं उनको बताया जा सके कि वर्क प्लेस में योगा के क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ 2018 वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जनरेशन सेफ एंड हेल्दी। ये है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की थीम। ये मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है 12 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री टू होस्ट द 2018 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो 2018 की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नेपाल। नेपाल काठमांडू। Next question, which Indian personality has been honored with Japan's prestigious Nikkei Asia Prize under Culture and Community category? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बिंदेश्वर पाठक। तो बिंदेश्वर पाठक को मिला है जापान का प्रेस्टिजियस प्राइज जिसका नाम क्या है? निकी एशिया प्राइज। किस कैटेगरी के अंदर? कल्चर एंड कम्युनिटी कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लेसेस हैव बीन एडेड टू स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस अंडर फेज 3 ऑफ स्वच्छ भारत मिशन।
स्वच्छ भारत मिशन का जो फेज 3 हुआ है उसमें कितने स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस को ऐड कर दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 10। अब देखिए जो फेज 1 और फेज 2 हुए थे उसमें भी 10-10 स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस ऐड हो गई थी, और फेज 3 में भी कितनी हुई है? 10। तो अब टोटल स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस कितनी हो गई है? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द कमिटी फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन जॉब्स डेटा कैलकुलेशन एंड प्रेजेंटेशन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, TCA आनंद। तो ये कमेटी थी TCA आनंद कमेटी। TCA आनंद जो है ये हमारे फॉर्मर चीफ स्टैटिस्टिशियन रह चुके हैं। अब हमारे चीफ स्टैटिस्टिशियन कौन है? अब है प्रवीण श्रीवास्तव। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना, ये अभी अपॉइंट हुए हैं चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया, अपॉइंट हुए हैं प्रवीण श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज टॉप नीति आयोग्स कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स? नीति आयोग की कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स कौन सी स्टेट ने टॉप किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गुजरात। गुजरात ने ये टॉप किया है। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर किसने टॉप किया है? तो वो टॉप किया है त्रिपुरा ने। ठीक है, ये तो दोनों ही आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर नीति आयोग ने इंक्रीमेंटल चेंज पर भी रैंकिंग दी थी, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा चेंज दिखाया है राजस्थान ने, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सबसे ज़्यादा चेंज दिखाया है त्रिपुरा ने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी वाईफाई चॉपर्स हैज़ रिसेंटली बीन अनाउंस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद अंडर द इंटरकनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भारत नेट? भारत नेट के अंदर IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कितने वाईफाई चॉपर्स को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 5000। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान रखना, 5000 वाईफाई चॉपर्स को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविति बोरा who claimed gold at the 2018 उमा खानौम मेमोरियल टूर्नामेंट is associated with which sport? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बॉक्सिंग। सविति बोरा जो है ये बॉक्सर है। उमा खानौम मेमोरियल टूर्नामेंट जो है ये बॉक्सर्स का टूर्नामेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ वाटर लिटरेसी कैंपेन कॉल्ड जल साक्षरत इन्वॉल्विंग 70,000 स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केरला। केरला की गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है वाटर लिटरेसी कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज न्यू सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ कोल? तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के नए सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इंद्रजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौर हैज़ अप्रूव्ड द अपवर्ड रिविजन ऑफ पेंशन टू मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन। नाउ द मेडलिस्ट एट द ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक गेम्स विल गेट। राज्यवर्धन सिंह राठौर जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उन्होंने मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए पेंशन को बढ़ा दिया है। तो इसमें जिन लोगों ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स में कोई मेडल जीते हैं तो उनको अब कितने रुपए की पेंशन मिलेगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ₹20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ टॉप द नेशनल डिजास्टर रिस्क इंडेक्स? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने टॉप किया है नेशनल डिजास्टर रिस्क इंडेक्स को। ये तो स्टेट ने टॉप किया है, यूनियन टेरिटरी में किसने टॉप किया है? वो टॉप किया है दिल्ली ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज होस्टिंग द सेकेंड इंडिया US कोलोक्वियम ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड साइंसेज फॉर सोसाइटी एंड इकोनॉमी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गोवा। गोवा पणजी जो है ये होस्ट करेगा इंडिया US कोलोक्वियम ऑन इंडियन ऑब्जर्वेशन एंड साइंसेज फॉर सोसाइटी एंड इकोनॉमी। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कल हम लोग करेंगे जून 3rd वीक के करंट अफेयर्स। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।